हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस बार होने जा रहे सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग 2025 को पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या सावधानी रखनी है और किस तरह की गलती करने से आपको बचना है, इसको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस गलती से बचना है कि आपको जल्दबाजी में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं करना है। काफी अच्छे से आपको प्रोसेस समझकर अच्छे से आपको डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, जिसका हमने लाइव ट्यूटोरियल डेडिकेटेड सेशन बना रखा है, उसका आप वॉच कर लेना। और इसके साथ फ्रेंड्स जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाली है, पर्सनल डिटेल और आपकी एजुकेशनल डिटेल, उनको आपको अच्छे से सावधानी के साथ आपको फिल करना है। 2-3 बार अच्छे से मैच करने के बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद उसके बाद आपको सबमिट करना है। इसके साथ ही आपकी जो एजुकेशनल डिटेल है उसमें स्टूडेंट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव स्टेप रहने वाला है डिग्री का नाम और आपका डिग्री का डिसिप्लिन। उनको आपको बहुत ही सावधानी के साथ आपको चूज करना है। अगर आप अपनी डिग्री का नाम और डिसिप्लिन का नाम अगर गलत चूज कर लेंगे, यानी डिग्री का नाम तो आप सही चूज कर लेंगे लेकिन अपना डिसिप्लिन अगर गलत चूज कर लेंगे, तो आपको कई सारे ऐसे प्रोग्राम है वो शो नहीं करेंगे जो आप उनमें एलिजिबल थे। अगर आपको शो ही नहीं करेंगे तो आप उनको चॉइस फिलिंग में ऐड नहीं कर पाओगे। तो आपका जो डिग्री का डिसिप्लिन है उसको आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, अच्छे से आप जो है उसको जान लीजिए कि आपका यही डिग्री है। क्योंकि डिग्री के डिसिप्लिन कई तरह के होते हैं, जैसे आपका बीएससी ऑनर्स या फिर आपका बीएससी इन सब्जेक्ट, जैसे बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन आपका बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे डिसिप्लिन होते हैं। आपका नॉर्मल बीएससी है तो नॉर्मल बीएससी में आपको डिग्री भी बीएससी आएगा और डिसिप्लिन भी बीएससी आएगा। अगर आपका बीएससी इन ऑनर्स है या मेजर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। यानी कि अगर यहां पर आप गलती कर देंगे, अगर आपने गलत डिसिप्लिन चूज कर लिया तो आपको ऐसे प्रोग्राम शो करेंगे जिनमें आप एलिजिबल नहीं है और उनको आप चूज कर लेंगे तो वहां पर स्टूडेंट्स आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो फालतू में आपका जो है आप काफी डिमोटिवेट तो होंगे, साथ में आपका जो है रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वो भी आपका चला जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपका रिफंडेबल या एडजस्टेबल नहीं है। तो ये अभी काफी सेंसिटिव स्टेप है, इसको आप अच्छे से वेरीफाई करने के बाद इसको सबमिट करना। और अगली स्टेप स्टूडेंट्स, आपको सबसे बड़ी इस गलती से बचना है चॉइस फिलिंग ऑर्डर को लेकर। चॉइस फिलिंग में आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं आप उनको सबको चूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, आपको जो भी इंस्टीट्यूट शो करेंगे उनमें आपको वही इंस्टीट्यूट चूज करने हैं जिनमें आप 100% एलिजिबल हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हम कैसे चेक करें कि हम किस किस इंस्टीट्यूट में एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे लास्ट ईयर के सेशन आप देख सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स आपका जो भी काउंसलिंग है, सीसीएमटी या सीसीएमएन काउंसलिंग, उनके मेन पेज पर आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन आ गया है। तो आप जिन जिन इंस्टीट्यूट में जिन जिन प्रोग्राम में अप्लाई करें उनका आप स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। कई स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर कुछ एनआईटी तो यहाँ पर शो ही नहीं करें स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उनका क्राइटेरिया क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शो नहीं करें या फिर जो प्रोग्राम यहाँ पर शो नहीं करें उनका कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। उनका वही नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आपका जो रेस्पेक्टिव पेपर है वो आपका होना चाहिए जेएम क्वालिफाइड, इसके साथ ही आपका जो परसेंटेज का क्राइटेरिया वो होना चाहिए। उनका कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। जैसे बहुत सारे एनआईटीज हैं उनका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, जैसे आपका एनआईटी भोपाल है और भी कई एनआईटीज हैं या प्रोग्राम है जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, तो उनमें आप सब एलिजिबल होते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप अच्छे से चेक करना, नहीं तो आपका फालतू में जो है रजिस्ट्रेशन फीस लग जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी आपको पूरी सावधानी के साथ आपको फिल करना है। यानी प्रोसेस आप अच्छे से समझिए। हमारा ट्यूटोरियल डेमो सेशन देख लीजिए लास्ट ईयर का, और भी बहुत सारे डेडिकेटेड सेशन हम बनाएंगे और लास्ट ईयर के भी हैं वो देख लीजिए। यानी अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, जल्दबाजी में आपको फॉर्म सबमिट करना ही नहीं है। अभी 4 जून तक का टाइम है। ऐसा तो है नहीं कि काउंसलिंग में जो पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसको पहले सीट मिलेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस को अच्छे से समझ के आपको कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं। और
और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे। और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।